Hello student, welcome back to physics class lecture number 4, chapter number 14, semiconductors. In the previous lecture number 3 we have discussed about the PN junction. थोड़ा रिवीजन कर लेते, थोड़ा रिवाइज कर लेते, देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट टॉपिक. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर दो सेमीकंडक्टर इन विच जिसमें प्योर सेमीकंडक्टर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते, जैसे कि बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, इंडियम है. दिस टाइप ऑफ इम्प्योरिटी व्हेन वी आर एडिंग इन द प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, वी विल गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर. और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या मिलता है? वी आर एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लाइक जैसे कि फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी Sb, राइट. तो ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब ऐड करते हैं तो देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, राइट. तो उसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है और होल्स कम होते हैं. पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो अभी देखेंगे कि पीएन जंक्शन क्या है. पीएन जंक्शन इज फॉर्म व्हेन दी पी टाइप एंड एन टाइप ज्वाइन टुगेदर. ऐसे फिजिकली ज्वाइन नहीं कर सकते, उसको एटॉमिकली ज्वाइन करना पड़ता है, उसको हीटिंग करना पड़ता है, बम्बार्डिंग करना पड़ता है, राइट. हीट करके एक पी टाइप और एन टाइप प्रॉपर जो भी ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करके उसमें एक जंक्शन बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन, राइट. सो व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्यूज टुगेदर, फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन, राइट, एंड दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन. तो थोड़ा सा देख लेते कि होता क्या है इसमें पीएन जंक्शन में. तो यहाँ पे आई एम ड्राइंग दिस डायग्राम. हो सकता है प्रीवियस लेक्चर में आपको ठीक से कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे हम कंसेप्ट क्लियर कर लेते. तो बीच में मैं यहाँ पे एक जंक्शन ड्रॉ करूँगा, राइट. तो ये है पी टाइप, दिस इज एन टाइप, राइट. इसमें पी टाइप में क्या होता है? होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे होल्स होते, दीज आर दी होल्स. और एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होता है, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स. डॉट जो दिखा है मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें उसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप. अभी यहाँ पे मैंने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं कनेक्ट किया, दिस इज टोटली अनबायस पीएन जंक्शन. क्या है? अनबायस, इसको बायसिंग नहीं किया मैंने, अनबायस पीएन जंक्शन. ओके, तो बिकॉज ऑफ दी थर्मल प्रॉपर्टीज के वजह से क्या होता है कि सम इलेक्ट्रॉन्स गेन द एनर्जी, वो इनको एनर्जी मिल जाती, एंड दे ट्राई टू जम्प इनटू दिस पी रीजन, वो इधर आने की कोशिश करते और दे जम्प इनटू दिस, ओके, और इसको खा जाते हैं. वो क्या करते? इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं लेफ्ट साइड में पी टाइप में, और यहाँ पे होल्स से, होल्स में एक्चुअली द एम्प्टी वैकेंट स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो क्या हो जाता है यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, तो ये जो रीजन, ये जो होल्स है, ये होल्स वहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, राइट. तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. ओके, और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. तो होता क्या है यहाँ पे? देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सम लेयर यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन चले गए, खा गए, राइट. लेकिन जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर गए, विच इज एक्सेप्टेड बाय दिस पी रीजन, जंक्शन नियर द पी रीजन, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डोनर आयन प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव आयंस विल फॉर्म हियर, डोनर आयंस. ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसको, तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस फॉर्म होते हैं, एक्सेप्टर आयंस. नेगेटिव acceptor ions are formed in p region and positive donor ions are formed in the n type region near the junction. okay, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, राइट. तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन पूरा डिप्लेट हो गया है. देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज कैरियर्स, डिप्लेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स. ओके, तो जो भी चार्ज कैरियर्स थे, electrons and holes, now it is not available, totally depleted, and that's why this region is called as depletion region. इसको बोलते हैं depletion region.
depletion region. Okay, the region near the junction where the charges are depleted. Okay, सिर्फ only there is the formation of the ions, वहाँ पे सिर्फ आयन फॉर्म होते हैं, राइट. तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है और नेगेटिव आयंस फॉर्म होंगे, बराबर. तो ये जो है यहाँ पे डिफ्यूज हो गया पूरा. नाउ देयर इज नो एनी चार्ज, न्यूट्रलाइज हो कर दिया, पूरा खा गए. जो होल्स थे वो इलेक्ट्रॉन को पूरा खा गए, राइट. होल मतलब क्या, एम्प्टी वैकेंट स्पेस. इलेक्ट्रॉन आया, खा लिया, उसको ग्रैब कर लिया. ओके, देन होता क्या इसकी वजह से, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू गो टूवर्ड दिस साइड, इधर जाने की कोशिश करेंगे. लेकिन होता क्या कि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डिप्लेशन रीजन जो है यहाँ पे ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जम्प दिस इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन एन टाइप रीजन टूवर्ड दिस साइड. इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे ये बैरियर का काम कर रहा है. डिप्लेशन रीजन मतलब यहाँ पे एक बैरियर प्रोड्यूस होगा. ओके, तो ये जो पॉजिटिव डोनर आयंस और ये नेगेटिव डोनर आयंस यहाँ पे जो फॉर्म हुए, दिस आर नेगेटिव डोनर आयंस. तो दिस नेगेटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयंस डेवलप द पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस. तो बच्चों यहाँ पे दिस साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, राइट. सो हियर, so potential difference is created, negative terminal, positive terminal. So on the n side there will be positive ions, and hence because of this potential difference, this is known as potential barrier. इसको हम क्या बोलते हैं, potential barrier. Why it is so called potential barrier? बैरियर देखो, बैरिकेड लगा रहे थे जब भी नाकाबंदी रहती, पुलिस लोग क्या करते रास्ते में, वो उनका जो बैरिकेड है वो लगा देते, मतलब बैरियर. इट एक्ट एज अ बैरियर, कोई जा नहीं सकता है. वैसे यहाँ पे बैरियर का काम करता है, ऑब्स्टेकल का काम करता है, विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन एंड होल्स फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन. तो दे कैनॉट मूव टुवर्ड्स ईच अदर, नहीं जा सकते, बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल बैरियर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल VB. यहाँ पे VB आ गए. ओके, तो अभी यहाँ पे तो जा नहीं सकते, राइट. तो बिकॉज दिस पोटेंशियल बैरियर अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है दैट डेवलप द पोटेंशियल डिफरेंस विच एक्ट एज अ पोटेंशियल बैरियर. ओके, एंड सो विच डू नॉट अलाउ दी चार्जेस, वो जाने नहीं देता है. वो कब जाएगा, अगर मान लो आपने एक्सटर्नल कुछ सोर्स लगाया, अगर एक्सटर्नल सोर्स लगाया, देन इफ द वोल्टेज अक्रॉस दिस PN जंक्शन ग्रेटर दैन पोटेंशियल बैरियर, देन ओनली दीज इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू दिस साइड. ओके, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, तो यहाँ पे जो भी होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप ड्यू टू बैरियर दैट इज EB. ओके, तो EB का डायरेक्शन इधर होगा, राइट. एंड पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम P टू N टू P साइड. आई होप यू हैव गॉट दिस. दिस इज द जस्ट पार्ट, रिविजन पार्ट है ये. ओके, तो दिस इज व्हाट हैपन इन द PN जंक्शन. ओके, चलो अभी इसके इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देख लेंगे. व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्लेशन रीजन इन द PN जंक्शन. तो PN जंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं, राइट. पहला इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, द रीजन अक्रॉस द PN जंक्शन वेयर देर आर नो चार्जेस इज कॉल्ड द डिप्लेशन रीजन और डिप्लेशन लेयर. उसको डिप्लेशन लेयर भी बोलते हैं और डिप्लेशन रीजन भी बोलते हैं. डिप्लेशन लेयर, कोई चार्जेस नहीं है, नो होल्स एंड नो इलेक्ट्रॉन्स एट ऑल, बिकॉज वो इधर आए और इसने खा लिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया. तो ये पूरा टोटली डिप्लेटेड पोर्शन है. ओके, तो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट. अभी आप बोलोगे कि ये जरूरी, यस इट इज इंपॉर्टेंट. अगर मान लो डिप्लेशन रीजन नहीं रहा तो क्या होगा कि ये जो P टाइप में के होल है वो इधर आराम से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स वो इधर आ जाएंगे, फिर करंट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. और हमारा मकसद क्या है, वाई वी आर यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस, वाई वी आर यूजिंग PN जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस, बिकॉज टू कंट्रोल द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, टू करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस, कि डिवाइस में से जो करंट जा रहा है उसको हमको कंट्रोल करना है, राइट. इसीलिए यहाँ पे
फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है पीएन जंक्शन में, राइट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ड्यूरिंग डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूज हो गया है, व्हाट इज हैपन, इट इज डिफ्यूज बिकॉज दिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स दे जंप ट्रांसफर टू दी पी टाइप रीजन, और वहाँ पे डिफ्यूज हो गया है, इसलिए डिप्लेशन रीजन फॉर्म हुआ है अक्रॉस द जंक्शन। एंड जो भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट डिफ्यूजन करंट विल डेवलप, वहाँ पे डिफ्यूजन करंट रहेगा, राइट। सो एज द इलेक्ट्रॉन माइग्रेट्स फ्रॉम द एन साइड टू द पी साइड, क्या होगा, एट द सेम टाइम होल्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पी टू एन साइड। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं तो होल्स भी उधर जाते हैं, राइट। सो एज अ रिजल्ट इन पी रीजन में क्या होता है, नियर जंक्शन at the P region, the negative acceptor ions are formed, and junction in N type near the junction, positive donor ions are formed. Okay, so as a result, P region, negative charge acceptor ions are formed, and in N type region, the positively charged donor ions are developed. Okay, so this is one of the importance. Then the potential barrier VB, अभी ये VB क्या करता है, VB प्रिवेंट्स द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस द जंक्शन, वो जाने नहीं देता है। अगर उसको अलाउड करना है तो हमको बाहर से कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल सोर्स लगाया देन ओनली देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, ओके। एंड if there is no flow of any electric charge due to this depletion region, so what state we are getting, कौन सा state मिलता है, electrostatic equilibrium. We got the electrostatic equilibrium is reached at the junction. Okay, I hope कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, right? अभी then the next importance है, the next importance is so मान लो इफ द डिप्लेशन रीजन इज एब्सेंट नॉट प्रेजेंट, क्या होगा कि होल्स आराम से इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी आराम से इधर आएंगे, तो वो जो उसका जो इफिशियंसी है सेमीकंडक्टर का, वो इफिशियंसी पूरा प्रॉपरली वर्क वो नहीं करेगा, और इट कैन नॉट बी वर्क इफिशियंटली, मोर इफिशियंटली, राइट। तो इट इज नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी द डिप्लेशन रीजन इन द पीएन जंक्शन। ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। Okay student, just now we discussed about the PN junction, formation of depletion layer or depletion region at the near the junction. Okay, तो अभी अगर मान लो हमको जो डिप्लेशन रीजन है, जो चार्ज कैरियर्स है, वो चार्ज कैरियर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करना है, राइट। लेकिन हो क्या रहा है, वो जो पोटेंशियल बैरियर है वो ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है। ओके, तो व्हाई वी नीड द बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन। ओके, सो नीड ऑफ बायसिंग PN junction. Okay, so let's draw the diagram of the PN junction once again. Okay, so this is a junction at the center. This is a P type. P type कैसे बनेगा? By adding suitable trivalent impurity in the pure semiconductor. Okay, तो इसमें trivalent impurity ऐड करके इसमें N type में we will add the pentavalent impurity to form the N type semiconductor, और दोनों को इसे फ्यूज कर दिया। ओके, तो फ्यूज कर दिया तो क्या होगा, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, यहाँ पे क्या है, होल्स है, देयर आर होल्स आर प्रेजेंट हियर, these are the holes. Already we have studied this previously. Holes are there and here electrons are there. टिप के लगा दो। okay, sometimes question may ask in exam, draw the neat label diagram of the PN junction biasing. okay, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे होल्स है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, हियर होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप, एंड इन टाइप इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, तो ड्यू टू द थर्मल एनर्जी
ओके जो क्योंकि उसको ऑलरेडी इंट्रिंसिक कुछ रहेगा उसका एनर्जी, थर्मल एनर्जी, उसके वजह से क्या है कि इलेक्ट्रॉन था ट्रांसफर। तो यहाँ पे जो बायसिंग फॉर्म हुआ है, यहाँ पे सम बायस डिप्लेशन लेयर इज फॉर्म ओवर हियर। ओके तो होता क्या यहाँ पे एन साइड पे पॉजिटिव आयंस विल फॉर्म, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस, यहाँ पे नेगेटिव आयंस विल फॉर्म, नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस एंड हियर पॉजिटिव डोनर आयंस आर फॉर्म। तो बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज वी कॉल्ड इट वी बी, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज वी बी। तो यहाँ पे जो टर्मिनल्स होंगे दैट टर्मिनल विल बी दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज व्हाट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन टू पी, इधर आएगा बराबर। लेकिन अभी यहाँ पे बायसिंग की जरूरत क्या है, अभी ये डिप्लेशन रीजन की वजह से क्या हो रहा है कि इधर के होल्स इधर नहीं जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पा रहे हैं, उनको ऑब्स्टेकल मिल रहा है क्योंकि उतनी प्रॉपर एनर्जी नहीं, राइट। तो इफ वी सप्लाई, अगर इफ वी कनेक्ट द पीएन जंक्शन, यहाँ पे ट्रू कनेक्शन हम लगाएंगे। ट्रू कनेक्शन मतलब कि पॉजिटिव ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द पी टर्मिनल, पी ऐसे याद रखने का, पी का पॉजिटिव को पी लगाना, दैट इज द फॉरवर्ड बायस। ओके एंड नेगेटिव ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये आ गया आपका नेगेटिव। तो ये जो बायसिंग है, दिस बायसिंग इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस। इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। So we can connect the semiconductor into different ways. एक तो फॉरवर्ड बायस और दूसरा रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस का यहाँ पे सेकंड आएगा, रिवर्स बायस, रिवर्स बायसिंग। We will study later on रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में सिर्फ यहाँ पे पोलैरिटी चेंज करनी, ओके। तो अभी देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस में होता क्या है, व्हाट हैपन्स इन द फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या हमने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगाया ऑफ द बैटरी का, तो अभी क्या हो रहा है कि करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस, ऐसे करंट जाएगा, राइट। तो ये पॉजिटिव है, होल्स भी पॉजिटिव है, राइट। तो ये तो इधर नहीं आ सकते, तो दे विल ट्राई टू मूव टूवर्ड द एन साइड। तो यहाँ के जो होल्स है, ये होल्स इधर जाएंगे, यहाँ पे दिस साइड, दे विल ट्राई टू मूव फॉरवर्ड इन द एन रीजन। ओके सो इन फॉरवर्ड बायस होल्स are repelled by positive of the battery, positive of the source, and hence holes will away from positive of the battery, and hence will go to n type region। n टाइप में चले आएंगे वो होल्स, क्या होंगे, दे विल जम्प टू द n साइड। नाउ नेगेटिव ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द n टाइप सेमीकंडक्टर। ओके सो सिमिलरली electrons that is negatively charged carrier electrons, charge carriers are repelled by negative of battery। okay so electrons will move towards, कहाँ जाएंगे वो, दे विल मूव टूवर्ड्स पी टाइप रीजन, ओके। अभी आप बोलोगे कि ये डिप्लेशन रीजन उसको जाने देगा क्या, जाने देगा, क्योंकि ये जो इसका जो एनर्जी होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वीबी, राइट। तो अभी इफ यू आर टेकिंग जर्मेनियम, अगर आपने जर्मेनियम लिया तो जर्मेनियम के लिए वीबी जो होता है पोटेंशियल बैरियर दैट इज 0.3 वोल्ट होता है या 0.2 वोल्ट होता है, राइट। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यू दिया है, बट यू कैन टेक 0.2 to 0.3 वोल्ट, ओके। और फॉर सिलिकॉन द वैल्यू ऑफ दिस वीबी विल बी 0.6 to 0.7 वोल्ट,
राइट मतलब 0.6 to 7 वोल्ट अगर अप्लाई किया तो नो इलेक्ट्रॉन्स विल गो, बट उससे ज़्यादा अगर यहाँ पे उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया देन द इलेक्ट्रॉन्स विल जम्प फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप रीजन, ओके, एंड होल्स विल गो फ्रॉम पी टू एन टाइप. कब? अगर सिलिकॉन टाइप पीएन जंक्शन अगर लिया तो इतना वोल्टेज लगाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा. जर्मेनियम अगर है, जर्मेनियम क्रिस्टल अगर है, जंक्शन है, सेमीकंडक्टर लिया तो मिनिमम 0.3 वोल्ट लगाना पड़ेगा. उसके बाद ही देयर विल बी द कंडक्शन ऑफ चार्ज कैरियर, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्शन ऑफ होल्स विल टेक्स प्लेस. ओके, नाउ if applied voltage, we are talking about forward bias of PN junction. Okay, if applied voltage is greater than potential barrier, this concept is very important. Potential barrier क्या होता है? What are the potential difference developed due to the positively charged donor ions and negatively charged acceptor ions? They create the potential difference. Because of this the electric field also directed from N to P region. Okay, तो applied voltage is greater than potential barrier voltage, potential barrier. Okay. अभी देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पे. ओके, और इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली कि इसका जो इनबिल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है जंक्शन के अंदर, तो इनबिल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम एन टू पी रीजन. बट व्हेन वी आर कनेक्टिंग द बैटरी इन द फॉरवर्ड बायस, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बैटरी और एक्सटर्नल सोर्स जो भी है सोर्स, राइट, तो उसका जो डायरेक्शन होगा दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो दोनों अपोजिट है. तो क्या करेगा, ये जो पोटेंशियल बैरियर है इसको अपोज करेगा, राइट. सो इन फॉरवर्ड बायस इनबिल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जंक्शन opposes the electric field supplied or developed by external source. Okay, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस. तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल सोर्स है बैटरी है, करंट ऐसे जा रहा है, राइट, मतलब एक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिस वे, दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सटर्नल जो है यहाँ पे ई एक्सटर्नल, राइट, और जो इनबिल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पे लगाया, जो बैटरी लगाया है यहाँ पे एक्सटर्नल, इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इट विल अपोज करेगा. तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर फोर्स टू गो दिस साइड, इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स टू गो दिस साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स टू गो दिस साइड. तो होल्स जो है, होल्स इधर जाएंगे लेफ्ट टू राइट. सो ड्यू टू दिस okay, external supply or external source of energy, due to external source of energy holes are forced to move towards n type region, whereas electrons are forced to move towards the p type region. तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस, इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि ये जो विड्थ थी, व्हाट इज द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, ये विड्थ कम हो जाती है, दैट विल बिकम वेरी शॉर्ट. ओके, सो ड्यू टू दिस क्या होता है, ड्यू टू दिस
due to this width of depletion layer near the junction PN junction decreases. बराबर. तो अगर मान लो ये विड्थ जो है बैरियर पोटेंशियल की विड्थ अगर कम हो गई, वो कब पॉसिबल होगा? इफ द एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन VB. मतलब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अभी? V माइनस VB. उसको ओवरकम करेगा, राइट? तो ये जो एक्सटर्नल आपने सोर्स लगाया, दैट विल ओवरकम, राइट, this potential barrier, and holes are easily transferred to the N region and electrons are easily transferred to the P region, and hence the conduction of electron takes place. ओके, और आराम से इलेक्ट्रॉन जाते उसके. हम उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, IV कैरेक्टरिस्टिक, दैट वी विल ड्रॉ लेटर ऑन, उसको बाद में हम देखेंगे. ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो. Okay student, now let us see the mechanism of reverse bias PN junction. Okay, तो इसका पहले हमको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. So give the title mechanism of reverse bias in PN junction. हमने देखा पीएन जंक्शन क्या होता है? व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर फ्यूज टुगेदर विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन. ओके, और जंक्शन पे क्या फॉर्म हो रहा है? डिप्लेशन लेयर इज फॉर्म. ओके, वहां पे क्या डेवलप हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस. और वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल और पोटेंशियल बैरियर. बैरियर मतलब विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इधर के इलेक्ट्रॉन्स उधर नहीं जाते, उधर के होल्स इधर नहीं आते, राइट? तो चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया. सो लेट्स ड्रॉ द पीएन जंक्शन. द सेम मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन द पीएन जंक्शन डायोड. ओके, इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज द पीएन जंक्शन डायोड. सो एट द सेंटर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन. सो दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर फ्यूज विथ एन टाइप semiconductor. Before biasing, before connecting to supply, क्या होता है यहाँ पे? P टाइप के तरफ यहाँ पे there is a formation of negative acceptor ions. यहाँ पे negative acceptor ions फॉर्म हुए. ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव डोनर आयंस आर फॉर्म. एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप. और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका पोलैरिटी ये रहेगा नेगेटिव, ये रहेगा पॉजिटिव, और इसे. सो विच इज फ्रॉम N to P, राइट? सो पोटेंशियल बैरियर और पोटेंशियल डिफरेंस PD, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप फ्रॉम N to P. सो पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं V सफिक्स B. इट्स कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर. VB. ओके, नाउ व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी, जब इसको बायसिंग करते हैं, हमने पहले फॉरवर्ड बायस देखा जिसमें इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम N टाइप टू P टाइप, एंड होल्स विल मूव फ्रॉम P टाइप टू N टाइप, एंड लार्ज करंट विल फ्लो, करंट ज्यादा फ्लो होगा, राइट? अभी इसको मैं कनेक्ट करता हूं. सपोज व्हाट इज द रिवर्स बायस पीएन जंक्शन? क्या होता है रिवर्स बायस पीएन जंक्शन? ये होता है इन विच द नेगेटिव ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द P टाइप मटेरियल एंड पॉजिटिव ऑफ द बैटरी connected to the N type terminal or N type junction.
So positive of the battery, positive terminal of the battery, negative terminal of the battery, right? So let us define the term reverse bias. Okay, when negative terminal of battery or external source is connected to the p-type junction and positive of the battery, positive terminal of battery, positive terminal is connected to the n-type pn junction. Okay, n-type site. Okay, so that is what actually यहाँ पे वो डायोड होता है, इट इज लाइक दिस डायोड. ओके, ये है. तो ये पी टाइप, ये एन टाइप, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिए, दो वायर लगा दिए, दो कंडक्टर लगा दिए, राइट. तो ये बन गया पी एन जंक्शन डायोड. ओके, तो इसको अगर यहाँ पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे लगा दिया तो ये बन गया रिवर्स बायस. ओके, और व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ऐसे अगर लगा दिया पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस एंड ये रिवर्स बायस. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस. तो फॉरवर्ड बायस मतलब ट्रू कनेक्शन, पॉजिटिव टू पी, नेगेटिव टू एन, ऐसे याद रखने का. रिवर्स बायस में उसका उल्टा, नेगेटिव टू पी एंड पॉजिटिव टू एन लगा देने का. दैट इज व्हाट हैपन, नथिंग एल्स. ओके, तो होता क्या है यहाँ पे, अभी कनेक्टेड टू द एन टाइप साइड, देन यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सटर्नल, द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये आ गया बैटरी का. ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द बैटरी. ओके, तो इस विल फ्लो लाइक दिस, जाएगा. सो इट विल हैव द सेम डायरेक्शन, यही डायरेक्शन होगा. ये मैं रब कर देता हूँ. ओके, सो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप. ओके, तो इसके वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे एन टाइप मतलब देयर इज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स. ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, हम उसको एज्यूम करते हैं पॉजिटिव चार्ज होल्स, राइट. तो ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे लगाया, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे लगाया, तो ये नेगेटिव है. तो ये जो होल्स है, दीज होल्स विल मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, तो इधर ही जाएंगे वो, क्योंकि यहाँ पे उनका नेगेटिव मिल रहा है. तो दे विल ट्राई टू मूव दिस साइड्स, इधर आ जाएंगे. तो जो भी होल्स थे यहाँ पे, दे विल मूव टूवर्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन. तो यहाँ पे क्या होगा, negatively charged ions will form which are the acceptor. okay, और यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. तो इलेक्ट्रॉन्स विल गो अवे फ्रॉम दी जंक्शन, तो इलेक्ट्रॉन जो उधर दूर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव दिस डायरेक्शंस, होल्स विल मूव दिस डायरेक्शन. ओके, तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, द इलेक्ट्रॉन नियर दिस जंक्शन, दे आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन से दूर जाएंगे, एंड दे विल ट्राई गो टूवर्ड द बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ जाएंगे. उनकी यहाँ पे उनका दोस्त मिल गया है, उनका पार्टनर मिल गया है. यहाँ पे भी होल का पार्टनर क्या है, नेगेटिव. यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का पार्टनर क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन की नहीं जमती, दोनों होल्स की नहीं जमती, राइट. दोनों में दुश्मनी होती. तो यहाँ पे इनकी दोस्ती हो गई यहाँ पे. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे इधर आ गए, राइट. तो जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो रहे, होल्स इधर जा रहे, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव डोनर आयंस विल फॉर्म. ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, क्या हो रहा है यहाँ पे, डिप्लेशन रीजन जो है उसका जो विड्थ है, दैट विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस, उसका विड्थ बढ़ गया यहाँ पे. चलो ऑल पॉइंट लिख लेते वन बाय वन, राइट.
तो सबसे पहले व्हाट इज द रिवर्स बायस जंक्शन, हमने डेफिनेशन स्टार्टिंग में लिखा था, फिर भी हम वापस लिख लेते। पॉजिटिव ऑफ बैटरी connected to n type region and negative of battery connected to p type region। तो ये जो बायसिंग होगा, दिस बायसिंग नोन एज रिवर्स बायस, इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ external electric field from N to P which is अभी देखो जो पोटेंशियल बैरियर का डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका भी डायरेक्शन यही है, और जो एक्सटर्नल बैटरी है उसका भी डायरेक्शन यही है। तो विल दे ऐड टुगेदर, यस, बोथ विल एडेड टुगेदर, दोनों का एडिशन होगा यहाँ पे, राइट। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन टू पी विच इज सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोले विच सेम एज दैट ऑफ इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। Okay, that is EB, okay, barrier, E barrier, electric field due to barrier। तो दोनों का एडिशन होगा, ओके। तो उसके वजह से क्या हो गया यहाँ पे, सो ड्यू टू दिस व्हाट हैपन, it is difficult to overcome the junction for charge carriers through junction, okay, overcome junction for charge carriers बहुत डिफिकल्ट होगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना चाहिए था पी टाइप पे नहीं जा रहा है, जो होल्स इधर जाना चाहिए था नहीं जा रहा है। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसका लेंथ बढ़ गया है, इसका विड्थ बढ़ गया है, ओके। सो बिकॉज ऑफ दिस, ड्यू टू दिस विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर और रीजन इंक्रीजेस। तो इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम होता है वेरी स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन और समटाइम्स ऑलमोस्ट नॉट, कभी तो नहीं के बराबर होता है थ्रू जंक्शन। और फ्लो होगा तो भी कितना होगा, हाँ, वो फ्लो क्यों होता है, क्योंकि इसके जो जंक्शन के जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन एक्वायर की थी उसने, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन थर्मल एनर्जी की वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, राइट, तो यहाँ के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, अभी पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक दो इलेक्ट्रॉन्स, वो सिर्फ इधर जाएंगे, राइट, एंड दे विल गो टूवर्ड दिस साइड। और यहाँ के जो पॉजिटिव चार्ज है, जो होल्स थे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन द एन टाइप रीजन, जो होल्स थे, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, तो थोड़ा से इधर अंदर एंट्री करेंगे। और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, वो इधर जाएंगे, दे विल क्रॉस टूवर्ड द जंक्शन। तो उसके वजह से जो करंट होगा, दैट करंट विल बी वेरी स्मॉल करंट एंड विच इज इन माइक्रो एम्पियर, 10 to -6 एम्पियर। तो जंक्शन विल बी वेरी स्मॉल in the form of microampere, that is 10 to -6 ampere। तो what we conclude from the reverse bias, तो reverse bias में हम क्या conclusion निकाल सकते हैं, very small amount of current will flow in the reverse bias junction। इसका जो ग्राफ है, जो VI कैरेक्टरिस्टिक है, that IV कैरेक्टरिस्टिक we will plot, तो इसको नोट कर लो। Okay student,
Now let us see the current produced in the forward bias and current produced in the reverse bias. So in forward bias, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि व्हेन द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू पी टाइप एंड नेगेटिव ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू एन टाइप, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे जो होल्स थे, दे होल्स वर रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव ऑफ द टर्मिनल एंड दे वर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड द जंक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे निगेटिव था तो रिपेल हो रहे थे, दे वर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड द जंक्शन. तो चार्ज कैरियर्स वर इजीली ट्रांसफर टूवर्ड द जंक्शन, राइट. एंड इसके वजह से क्या हो रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट वाज फ्लोइंग, लार्ज करंट फ्लोज थ्रू द पीएन जंक्शन in the order of milliampere, that is 10 raised to minus 3 ampere. Okay. उसके अपोजिट में इन रिवर्स बायस ड्यू टू द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, ये जो विड्थ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, इसमें विड्थ कम होती है. फॉरवर्ड रीजन में जो विड्थ है दैट डिक्रीजेस. अगर विड्थ डिक्रीज हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कैरियर आराम से एक दूसरे की तरफ जा सकते हैं, दे कैन इजीली पास थ्रू द जंक्शन. लेकिन रिवर्स बायस में विड्थ ज़्यादा हो जाए, सो ड्यू टू द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, small current flows, very small current flows through junction. हमने अभी एक्सप्लेन किया इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, दैट इज 10⁻⁻⁶ एम्पियर. ओके. तो चलो अभी देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिप्लेशन रीजन. फीचर्स ऑफ डिप्लेशन रीजन. पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा था, अभी हमको देखना है फीचर्स ऑफ द डिप्लेशन रीजन. तो क्या क्या फीचर्स है वो फटाफट हम देख लेते वन बाय वन. ओके. सो दिस डिप्लेशन रीजन इज फॉर्म बाय डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. तो पहला फीचर क्या होगा, द डिप्लेशन रीजन और डिप्लेशन लेयर formed by diffusion of फ्यूज होता है, diffusion of electrons and holes. ये पहला फीचर है. ओके. तो when there is a diffusion of electrons and holes and also formation of acceptor negative ions on the side of p region, and positive donor ion form on the n side region. ये सेकंड फीचर है. दूसरा क्या होगा, सो देयर इज accumulation of positive donor ions on the n side and there is accumulation of negative ions on the p side. Okay. And because of this, due to this क्या होता है, due to this potential difference develop, that is potential barrier. And the direction of electric field due to this potential barrier or potential difference, direction of electric field, not electron, it is electric field due to potential difference from n type to p type into p region. And what is the another feature,
this there are no any charge carrier, depleted region, empty, devoid, it is the devoid means totally empty. Okay, so it is the empty place actually. Okay, so that there is no further flow of charge carriers, कोई होल्स और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकता है. तो दूसरा नेक्स्ट फीचर क्या होगा, there is no any charge present in depletion region. Hence there is no flow of current, कोई करंट फ्लो नहीं होगा. So there is a potential difference, हमने बोला कि higher potential on n side and lower potential at p side junction. So students, so these are the some features about the depletion region. Very important concept, ये आपको 12th में भी लगने वाला है. तो ये जो सेमीकंडक्टर टॉपिक है इसको स्किप नहीं करने का है. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू आर फ्री टू आस्क इन द डाउट सेशन. आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, राइट. जो भी डाउट है, थोड़ा भी अगर कुछ डाउट आपको लगा कि समझ में नहीं आ रहा है तो यू आर फ्री टू आस्क. ओके, तो इसको नोट कर लो. ओके, आपने अभी तक पीएन जंक्शन देखा, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन. उसमें फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस. ओके, तो फॉरवर्ड बायस में करंट ज़्यादा फ्लो होता है, रिवर्स बायस में कम फ्लो होता है इन माइक्रो एम्पियर, और फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर में करंट फ्लो होता है, राइट. अभी इसके एप्लीकेशन क्या है, तो पीएन जंक्शन कहाँ पे यूज होता है, तो इट इज़ यूज इन पीएन जंक्शन डायोड. अगर आपको देखना है डायोड, डाई मतलब टू और ओडी मतलब इलेक्ट्रोड, तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं. तो आप क्या करो, आपके घर में अगर डेन का टीवी का अगर रिमोट होगा तो रिमोट जो है ना उस ऐसे खोल सकते हैं उसको, मतलब इसको डिटैच कर सकते हैं. जो भी अपर पार्ट और लोअर पार्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ख़राब नहीं होगा, वो काम करता है ठीक से. मैं घर पे वही कई बार वो गिरता है तो वो वापस हम जोड़ सकते हैं उसको. तो जो रिमोट है, रिमोट आप जो उसको ये कर दो, पूरा खोल दो टीवी का, तो उसमें ब्लैक कलर का ऐसा रहता है, ब्लैक कलर का थोड़ा फ्लैट रहता है, तो डायोड रहता है. ओके, विच हैज वन, एक बड़ा कंडक्टर और एक छोटा कंडक्टर ऐसा होता है, राइट. तो ये छोटा जो है वो कैथोड होता है, विच इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और जो बड़ा वाला होता है उसको बोलते हैं एनोड बोलते हैं, राइट. सो पीएन जंक्शन डायोड, डाई मीन्स टू, ओ डी मतलब इलेक्ट्रोड. ओके, सो विच इज फैब्रिकेटेड बाय, राइट. तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन when provided with metallic connector, metallic connector, उसको मेटालिक वायर लगा दो, कनेक्टर लगा दो यहाँ पे, ये जो है ना स्लाइस है, तो इसको कनेक्टर लगा दो, वो बन गया डायोड, राइट. कनेक्टर ऑन ईच साइड उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड. उसको क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड. ये जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन जैसे कि वैसे लिखना पड़ता है एग्जाम में, इसलिए वी शुड नॉट टेक अ रिस्क, राइट. सो व्हाट इज दिस पीएन जंक्शन डायोड. तो ये पीएन जंक्शन बनाओ, यहाँ पे पीएन जंक्शन है, बीच में जंक्शन बना दिया. सो दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप, और दो कंडक्टर लगा दो यहाँ पे, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, दो कंडक्टर लगा दो, बन गया पीएन जंक्शन डायोड. तो ये होगा अपना ये क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम हो गया. लेकिन इसको जो सिंबल फॉर्म में है, तो सिंबल फॉर्म में इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, कैन बी ड्रॉन लाइक दिस. सिंबल फॉर्म में ये डायोड होता है. जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट सिंबल अगर चाहिए तो इट कैन बी ड्रॉन लाइक दिस. ओके, तो ये जो है यहाँ पे
पॉजिटिव और इसको बोलते हैं नेगेटिव, राइट। तो पॉजिटिव मतलब यहाँ पे होगा एनोड, ओके, एनोड मतलब पी टाइप, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हियर, और नेगेटिव दैट इज कैथोड, कैथोड मतलब यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो दिस इज व्हाट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो डायोड अगर दिखाना है इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो ऐसा सिंबल ड्रॉ करते हैं, ओके। और ये हमारा डायग्राम है उसका पीएन जंक्शन डायोड का, ओके। तो ये होगा एनोड और ये होगा कैथोड, राइट। प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम। नाउ कैसे बनाते हैं, हाउ टू फैब्रिकेट दिस पीएन जंक्शन डायोड। तो एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने टेक्स्ट बुक में दिया है तो इनको हमको करना पड़ेगा। फैब्रिकेशन ऑफ डायोड, फैब्रिकेशन हो सकता है इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। फैब्रिकेशन ऑफ डायोड विच इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उन्होंने एक कॉलम में दिया है तो करना पड़ेगा। फैब्रिकेशन ऑफ डायोड, तो ये डायोड है सिलिंड्रिकल फॉर्म में, विच कैन बी फॉर्म लाइक दिस। दो कंडक्टर लगा दिए यहाँ पे, राइट। सो दिस इज ये पी टाइप, पी टर्मिनल यहाँ पे, ये पी टाइप, ये एन टाइप। तो पी टाइप का फॉर्म होगा व्हेन दी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एडेड इन द सिलिकॉन क्रिस्टल और जर्मेनियम क्रिस्टल, राइट, प्योर क्रिस्टल, एंड व्हेन द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एडेड इन द सिलिकॉन और जर्मेनियम। सो यहाँ पे एन टाइप फॉर्म होगा, और दोनों को फ्यूज करके, मतलब हीटिंग, बहुत ज़्यादा हीटिंग करना पड़ता है, और हीट करके उसको फ्यूज किया जाता है, राइट। मतलब ये एन पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को हीट किया जाता है, फ्यूज किया जाता है, राइट। उसके बाद उसको कोड करने के बाद उसके स्लाइस बनाते, कट करते प्रॉपरली, और जो कट करते वी कैन फैब्रिकेट, वी कैन मैन्युफैक्चर दी हंड्रेड्स ऑफ डायोड फ्रॉम द सिंगल पीस, ओके। सो विच एक्ट एज अ हियर दी पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पे होगा एन टाइप, ठीक है, इसको पी टाइप इम्प्योरिटी दे दो, पी टाइप इम्प्योरिटी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इधर उधर, एन टाइप इम्प्योरिटी, so by adding trivalent impurity और बाय डोपिंग, डोपिंग बोलते हैं उसको, दैट प्रोसेस एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन द सेमीकंडक्टर वी कॉल इट डोपिंग प्रोसेस, ओके। और जो इम्प्योरिटी ऐड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोपन, राइट। बाय एडिंग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। और पेंटावेलेंट जो है, बाय एडिंग सुटेबल पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट कौन कौन से, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ट्राइवेलेंट कौन कौन से, बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड इंडियम, these are the trivalent impurity. Pentavalent impurity added to form n type impurity. और दोनों को बहुत हीट किया जाता है, हीट करके उनको फिर उसको फैब्रिकेट किया जाता है, राइट। और हमने ये भी देखा है कि पी टाइप में होल्स आर दी जो होते हैं कम होते हैं एक्चुअली देखा जाए तो, राइट। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए होल करंट इज लेस देन द इलेक्ट्रॉनिक करंट, ओके। सो इन पी टाइप और इन पीएन जंक्शन डायोड, सॉरी, इन पीएन जंक्शन डायोड होल्स आर लेस इन नंबर, hence whole current is small, बट इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली अवेलेबल फॉर कंडक्शन, वो आराम से मिल जाते, कोई से भी हो। इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन है कहाँ रहता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो तो बस चांस ही देखते हैं कि कम हमको थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए और एक्साइट होकर हम बाहर निकले, राइट। इसलिए दे आर फ्री टू मूव, वेयर एज
electrons are available in n type abundantly, hence electronic current is more. तो IH इज लेस देन IE, तो इलेक्ट्रॉन करंट ज़्यादा होगा और होल करंट कम होगा. तो टू मेक इट इक्वल, राइट, अगर दोनों को इक्वल करना है, टू मेक इट होल करंट इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो इसमें और थोड़ा इम्प्रूव डाल सकते हैं. ट्रैवलेंट इम्प्रूविटी कैन बी एडेड मोर, थोड़ा और इम्प्रूव डालेंगे सो दैट दी होल्स का नंबर बढ़ सकता है एंड वी कैन इक्वेट दी होल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट. Because we have to ensure that the same current flowing through the P region and N region. This PN junction diode are used in all electronic devices, right? So this PN junction also used in transistor. Transistor में use होता है PNP, NPN, right? वहाँ पे भी junction आ गया. Then most of the जो ICs है integrated circuit, उसमें भी ये use होता है PN junction. Okay? So I hope you all have understood this. अभी देखते हैं हम वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन. तो वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन क्या है, इसका नोट डाउन कर लो. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस सी वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन. द पीएन जंक्शन कैन बी कनेक्टेड टू द बैटरी टू डिफरेंट वेज. ओके, सो पीएन जंक्शन डायोड कैन बी connected in two different way. ओके, पहला क्या है, पहला वे है फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायसिंग. ओके, सेकंड है रिवर्स बायसिंग, राइट. तो चलो डायोड का डायग्राम ड्रॉ करते. दिस इज अ डायोड. ये जो वर्टिकल लाइन है ये पी टर्मिनल का काम करते, पॉजिटिव. दिस इज पॉजिटिव ऑफ द डायोड. और यहाँ पे एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करके ये बनेगा आपका कैथोड, नेगेटिव. सो दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड. ओके, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव ऑफ द डायोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स लगा है, यहाँ पे की लगा दिया, राइट. यहाँ पे और भी एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं आप करंट कंट्रोल के लिए. यहाँ पे रियोस्टेट लगा सकते हैं या रेजिस्टेंस लगा सकते हैं. ओके, सो दैट वी कैन कंट्रोल दी करंट, राइट. तो यहाँ पे आरएच भी लगा सकते हैं, रियोस्टेट भी लगा सकते हैं. तो ये जो कनेक्शन है दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस. और दूसरा जो कनेक्शन है रिवर्स बायस. तो रिवर्स बायस में क्या होगा, जो पॉजिटिव ऑफ द इलेक्ट्रोड है दैट इज कनेक्टेड टू दी नेगेटिव ऑफ द बैटरी. यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने और फिर यहाँ पे नेगेटिव ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी हियर. तो ये जो सिंपल सर्किट है यहाँ पे पी टाइप, दिस इज एन टाइप. ओके, ये पी टाइप है, एन टाइप है. तो पी कनेक्टेड टू नेगेटिव, एन कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो ये बन गया रिवर्स बायस. सो दिस इज द केस ऑफ रिवर्स बायस, दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस. तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर जो बढ़ जाता है और बिकॉज ऑफ दिस डिप्लेशन लेयर, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस. फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर डिक्रीज, डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, विड्थ जो उसका विड्थ कम हो जाता है, डिक्रीजेस. और इसमें डिप्लेशन रीजन जो है, लेयर जो है वो बढ़ता है. डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस और इंक्रीजेस इन रिवर्स बायस. तो डिप्लेशन लेयर कम होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को जाने को आराम से मतलब परमिशन मिल जाती है. दे कैन इजीली ट्रांसफर फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप और एन टाइप टू पी टाइप. मतलब वहाँ पे जो चार्ज कैरियर है, द चार्ज कैरियर्स कैन इजीली फ्लो थ्रू द जंक्शन. ओके, सो चार्ज कैरियर्स कैन इजीली ट्रांसफर थ्रू जंक्शन. इसमें क्या आता है, डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएंगे, इट इज डिफिकल्ट टू ओवरकम, इट इज डिफिकल्ट
to overcome for charge carrier to cross the junction. Difficult to overcome the junction for charge carriers. बहुत डिफिकल्ट होता है. जो भी यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है रिवर्स बायस में, वो जो करंट फ्लो हो रहा है दैट करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू द थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स. जो भी थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है उसके वजह से दे आर ट्रैवलिंग थ्रू द जंक्शन एंड हेंस द वेरी स्मॉल करंट इज फ्लोइंग. दैट करंट फ्लोइंग इन माइक्रो एम्पियर. माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होता है. ओके, विच इज 10⁻⁻⁶ एम्पियर. और यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैन पासिंग थ्रू द जंक्शन एंड हेंस द लार्ज करंट इज फ्लोइंग. लार्ज करंट इज फ्लोइंग, दैट इज इन मिली एम्पियर. लेकिन जो वोल्टेज है दैट वोल्टेज मस्ट बी ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर. ओके, अगर मान लो सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के केस में 0.7 से वोल्ट से ज़्यादा देना पड़ेगा फॉर सिलिकॉन. देन ओनली देर इज द कंडक्शन ऑफ करंट, देन इट विल कंसिडर करंट. और 0.3 वोल्ट अगर से ज़्यादा दिया फॉर जर्मेनियम देन देर विल बी द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर. ओके, तो चलो इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हम. IV कैरेक्टरिस्टिक, कंबाइंड IV कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज I सफिक्स V यहाँ पे. ओके, तो शुरू में 0 वोल्ट है तो कोई करंट नहीं फ्लो होगा. यहाँ पे और वोल्टेज बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया. सो दिस इज 0.1, 0.2, 0.3 एंड यहाँ पे 0.7 पे 0.7 वोल्ट पे अगर इफ यू आर टेकिंग दी सिलिकॉन मेड PN जंक्शन डायोड अगर लिया, राइट, तो क्या होगा कि आज द वोल्टेज इंक्रीजेस तो कुछ करंट फ्लो होगा यहाँ पे बिकॉज ऑफ द थर्मली जनरेटेड. तो यहाँ पे इनिशियल थोड़ा करंट होगा, यहाँ तक आएगा. एंड when the voltage reaches to 0.7 volt there is a sudden change. इतने नंबर बढ़ जाते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं कि दे वो क्या करते, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देते. दे ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड एंड द लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो थ्रू द जंक्शन एंड द लार्ज करंट इज फ्लोइंग. ओके, तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पे जहाँ से करंट सडनली चेंज होता है, द वोल्टेज corresponding to which the current abruptly changes. यहाँ पे करंट सडनली चेंज होता है इन द फॉरवर्ड बायस. दिस इज द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज. ये कौन सा वोल्टेज है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज. फॉरवर्ड बायस वोल्टेज. ओके, वोल्टेज, दिस इज फॉरवर्ड बायस करंट, FB करंट. दिस इज फॉरवर्ड बायस करंट. ओके, तो ये जो वोल्टेज है द वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू विच, right, so that the electron can jump into the junction and the large current is flowing, and when the current is jump to the higher value, okay, so that voltage is called as knee voltage. इसको बोलते हैं knee voltage, V knee. और इसको कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं इसको. एंड दिस नी वोल्टेज इज फॉर सिलिकॉन. तो सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 0.7. अगर जर्मेनियम लिया तो इट इज 0.3 वोल्ट. सो स्टूडेंट, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज वेरी स्मॉल एंड सो द चार्ज कैरियर्स कैन इजीली क्रॉस द जंक्शन एंड द करंट कैन बी इजीली फ्लो. ओके, लेकिन वोल्टेज कितना देना पड़ेगा यहाँ पे, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा देना पड़ेगा, देन इट कैन मूव इन द फॉरवर्ड बायस. ओके, और इसमें और क्या लिख सकते हैं, इसमें वी कैन ऐड सम पॉइंट्स. तो दिस इज द फॉरवर्ड बायस. ये फॉरवर्ड बायस का करंट है, सडनली चेंजेस. सो दिस करंट अलॉन्ग वाई एक्सिस विच इज मेजर्ड इन मिली एम्पियर. ये मिली एम्पियर में आएगा. अभी चलो रिवर्स बायस में देखते हैं. तो रिवर्स बायस में क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू P टर्मिनल, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू N टर्मिनल. सो हियर एज द वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज इंक्रीज, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते थोड़ा करंट भी बढ़ता है. एक्चुअली यहाँ पे करंट जो है इट इज ड्यू टू द थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ड्यू टू द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द बैटरी. क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल क्या करता है, इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स है दे इलेक्ट्रॉन गेट रिपेल
और होल जो होते हैं वो भी रिपेल हो जाते हैं, राइट. इसलिए क्या है, डिप्लेशन जो विड्थ है वो बढ़ जाती है और विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम द इलेक्ट्रॉन थ्रू द जंक्शन. जो भी करंट फ्लो होगा माइक्रो एम्पेयर में, दैट इज ड्यू टू द थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो यहाँ पे ये करंट फ्लो वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, निगेटिव वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, राइट. आई एम इंक्रीजिंग द निगेटिव वोल्टेज बट द करंट इंक्रीजिंग वेरी स्मॉल, राइट. और एक वक्त ऐसा आता है कि यहाँ पे थोड़ा भी अगर वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो सडन यहाँ पे क्या हो रहा है, सडन राइज इन करंट, सडन करंट बढ़ जाता है. तो ये जो करंट है और ये जो वोल्टेज है, जो भी वोल्टेज होगा, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज एवलांच वोल्टेज और एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज और जीनर वोल्टेज. Why it is so called Zener voltage or avalanche breakdown voltage? Because कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाया रिवर्स बायस में, तो जो बॉन्डिंग होता है, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग सडन से टूट जाता है. क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं तो जो हीटिंग प्रोसेस होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीटिंग प्रोसेस होता क्या है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्ड, वो टूट जाता है एंड द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन पास थ्रू द जंक्शन एंड हेंस व्हाट हैपन, सो देयर इज अ सडन चेंज इन द करंट. और ये जो करंट है, राइट, तो ये करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज एवलांच रीजन. इसको क्या होते हैं, एवलांच रीजन और जीनर रीजन. और वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू दिस इज कॉल्ड एज VZ, ओके, और जीनर वोल्टेज. बिकॉज इसका जो एप्लीकेशन है आप 12th में पढ़ोगे, जीनर डायोड जो है. सो एप्लीकेशन ऑफ दिस रिवर्स बायस डायोड इज यूज इन जीनर डायोड, ओके, विच इज अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस. ओके, तो ये जो करंट होता है यहाँ पे, दिस करंट इज -50 एम्पियर, -50 मिली एम्पियर फॉर जर्मेनियम, और सिलिकॉन के लिए था -20 मिली एम्पियर फॉर सिलिकॉन, ये वाला. फिर यहाँ पे सडन चेंज होता है यहाँ पे. सो ये जो भी वोल्टेज करंट है, दिस करंट इन माइक्रो एम्पियर, यहाँ पे नैनो एम्पियर होगा, यहाँ पे नैनो एम्पियर होगा, यहाँ पे मिली एम्पियर होगा, यहाँ पे मिली एम्पियर होगा, देन दिस इज माइक्रो एम्पियर. सो वेरी स्मॉल करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रिवर्स बायस condition. So students, this is what all about the working of PN junction diode in forward bias and reverse bias. चलो और थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ आपको. फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव. Then this, because of this, in forward bias the depletion layer decreases, so large current is flowing in terms of milliampere. Reverse bias में क्या होता है, p type connected to negative of the battery and n type connected to positive of the battery. तो इसकी वजह से क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर बढ़ जाता है, वहाँ पे कोई चांस नहीं चार्ज कैरियर को जाने को. सो इट इज़ डिफिकल्ट टू ओवरकम द जंक्शन फॉर चार्ज कैरियर एंड इन द करंट फ्लोइंग. जो यहाँ पे ये जो करंट है, ये किसके वजह से, बिकॉज ऑफ दी थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो ये जो IV कैरेक्टरिस्टिक है फॉर फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस. अभी हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि हाउ डज दी PN जंक्शन डायोड वर्क, ओके, इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस प्रॉपरली. इंडिविजुअली हम उसको पढ़ेंगे, इंडिविजुअली पर्पस ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ओके, इसको सेपरेट करेंगे, राइट, इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, तो यहाँ पे जो वोल्टेज दिया है, द मिनिमम वोल्टेज वेयर द करंट जस्ट बिगिन टू स्टार्ट अब्रप्टली, सो इसको बोलते हैं नी वोल्टेज. ओके, इसका जो वैल्यूज है, कभी कभी इस पे एक MCQ फॉर्म हो सकता है. तो व्हाट इज द नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन, व्हाट इज द नी वोल्टेज फॉर जर्मेनियम. तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है, ये आपको याद रखना है. इन केस ऑफ रिवर्स बायस, यहाँ पे थोड़ा निगेटिव वोल्टेज बढ़ाया और सडनली वापस बढ़ता है, करंट बढ़ जाता है और लार्ज करंट इज फ्लोइंग फॉर दिस सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये पर्टिकुलर वोल्टेज पे. तो ये जो वोल्टेज होता है, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज एवलांच ब्रेकडाउन. और कभी कभी इसकी क्या होता है कि जो डायोड होता है वो डैमेज भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द
हीटिंग इफेक्ट, ज़्यादा ही हीट प्रोड्यूस करता है रिवर्स बायस में, वो गर्म हो जाता है और कभी कभी वो डैमेज भी हो जाता है, राइट। यहाँ पे भी अगर वोल्टेज ज़्यादा कर दिया आपने, ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दिया तो लार्ज करंट इज फ्लोइंग, अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो गया तो यहाँ पे भी जो डायोड है वो डैमेज हो सकता है। सो वी हैव टू टेक केयर, राइट। सो यू हैव टू यूज अ प्रॉपर स्पेसिफिकेशन, तो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन का ही डायोड आपको यूज़ करना है, राइट। जहाँ पे रिक्वायरमेंट है कुछ स्पेसिफिकेशन की, उससे कम वाला अगर आपने यूज़ कर लिया और ज़्यादा वोल्टेज लगा दिया उसको तो उड़ जाएगा, समझ में है। सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस। आज बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस के कैरेक्टरिस्टिक इन डिटेल।